इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ा गया है और इसको पकड़ा गया है उधमपुर से। यानी आज सुबह जो हमला हुआ उसमें एक पाकिस्तानी आतंकी को जो पकड़ा गया उसका नाम कासिम खान वो बता रहा है। और यह भी खबर आ रही है कि गांव वालों को उसने अपना नाम उस्मान खान बताया है। यह भी जानकारी आ रही है कि यह फैसलाबाद का रहने वाला है, यानी कि उस जगह का जहां से आमिर अजमल कसाब है। लोकल 6 लड़के लेके अपने साथ तो उनमें से सारों ने काफ़ी हिम्मत भाई और काबू कर दिया। पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ा गया है और किस तरीके से स्थानीय लोगों ने इसमें मदद की वो वाकई में सराहनीय है। गांव वालों ने इसे पकड़ा है और इसको बताया जा रहा है गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन। इस आदमी से, इस आतंकी से अब बहुत सारी जानकारी निकाली जाएगी, खासकर ये देखते हुए कि जिस तरीके से ये अटैक प्लान किया गया था। जिस वक्त आतंकवादी कासिम उर्फ उस्मान को पकड़ा गया उस वक्त वहीं मौजूद थे हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार। क्या था उस वक्त का हाल, आइए देखते हैं। ये आतंकवादी को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। आप देख रहे हैं कि सामने ये एसओजी के ऑपरेशन हो रहा है और पाकिस्तानी आतंकवादी को पकड़ लिया गया है। ये ऊपर से किस तरह से पकड़ आया है और आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा बल और सब अलर्ट है, पुलिस है, एकदम जिंदा लाया है उसको पकड़ के और सब लोग जो अलर्ट में है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी उसको ले जाया गया है। ऑपरेशन जिंदा देख रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है एकदम उसको ले गई है। जिंदा आतंकवादी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाया गया है। साफ जाहिर है कि सुरक्षा बल को ये काफी ऑपरेशन था जिसके लिए देखिए, आप देख रही है किस तरह से लोगों कर रहे हैं। आखिर कैसे इस आतंकवादी को पकड़ा गया ये आपको दिखाते हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुबह इसने किया था हमला, यानी 2 आतंकवादियों ने हमला किया था बीएसएफ की गाड़ी पर घात लगाकर, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, 10 अन्य घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई होती है और एक आतंकवादी को ढेर कर दिया जाता है। इस हमले में कासिम या ये कहा जाए उस्मान, जो भी इसका नाम है, वो शामिल था। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई से ये भाग जाता है और जानकारी के अनुसार 250 किलोमीटर दूर जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, श्रीनगर से ग्राम रक्षा समिति के लोगों ने इसे पकड़ लिया। नरसू नल्ला इलाके में सुबह सुबह बीएसएफ के काफिले पर इन लोगों ने हमला किया था। जब ग्राम रक्षा समिति के लोगों ने इसे पकड़ा तो इसने कहा कि पहले उन्होंने इसको पकड़ा नहीं, इसने उनको धमकाया कि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूं, मैं आतंकी हूं, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा, मुझे यहां से भागने में मदद करो। वो लोग इसको बड़ी चतुराई के साथ छोटी पहाड़ी पर ले जाते हैं और फिर इसको खाना खिलाते हैं और तब जाके इसको पकड़ लेते हैं। इस कासिम उर्फ उस्मान का क्या प्रोफाइल है? पाकिस्तान का रहने वाला है, आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ा है, उम्र है तकरीबन 20 साल। जिस गांव रक्षा समिति के लोगों ने कासिम को पकड़ा उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। क्या बोला? उसने इसने बोला कि मेरे को रास्ता बताओ, मैंने फरार होना है, यहाँ से फरार होना है। सुबह कितने बजे की बात है? फरार हो, मैं चलो ठीक है, कल आपको कुछ नहीं बोलूंगा मैं, कोई आप डरो मत। तो हम चल पड़े, 7:30 मेरे साथ है, चल पड़े। हम चलते जब कोई रास्ते में बैठे भी, हम बैठते ऊपर चल के 4 किलोमीटर पर होता है। इसको खाना खिलाया, इसको भूख लग रही थी, इसको खाना खिलाया हमने। कोई कहाँ पे जा रहा था, उसके बाद रोटी थी होटल से, खाना खिलाया इसको। बाद में इसने एक साइड में हो गया, मगर इधर कोई डर नहीं है। हमने इसको पकड़ना था, किसी हाथ में पकड़ना था इसको, एक हाथ में एक साइड हो गए, पकड़े इसको। तो तब तक ऊपर से पुलिस आ गई। इसने देखा पुलिस आ रही है, अब ये मेरा बचना मुश्किल है। इसने हमारे पे टॉर्चर करनी शुरू कर दिया। लेकिन हिम्मत इनकी भी, इसने उनकी गर्दन दबाई और मैंने उसकी गन पकड़ी। उसने इतना बोला, गन पकड़े बड़ा कुछ इसने बोला कि मेरे को छोड़ दो, मैं भाग जाता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुक्के मारे हिंदी में मारा, हम मेरे को छोड़ दो, मैं भाग जाएंगे। लेकिन इसने मारा मुक्का, हमको ही मारा, इसको मारा।
टक मारे हमको यहाँ पे। अच्छा। इनको भाई को मारे। अच्छा। उसके बाद मैंने इसकी गन पकड़ी, इसने पकड़ लिया, तब तक बाजे लगाते रहे। आए भी आधे घंटे के बाद आधे घंटे तक आए पुलिस वाले। झूठ को बोलना, स्थानीय लोग भी पहुंचे। हम लोग इसको पकड़ लिया, उसके बाद आपने पकड़ के इसको गन पॉइंट पे वहाँ बिठा के रखा, किस तरह रखा? पकड़ा गन मेरे हाथ में थी, इसने शूट किया इसने, लेकिन वो जो निकला टिकल मेरे हाथ में था, दब गया मेरे हाथ से, लगी मेरे को भी है साथ में। सर मैं सिर्फ अभी उठ ही रहा था सर बेड से, तो नीचे सर आवाजें आ रही थी कहीं से, घर वाले बोल रहे थे कि कहीं फायरिंग हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं उठा बाहर देखने के लिए जा ही रहा था तो नीचे से आ गया सर। इसने सर इनको भी पकड़ के लाया सर, एक दो और था सर किडनैप किया इसने सर, वो हमारे साथ है नहीं, वो भाग गए सर बाद में। तो ये पकड़ के लाया, बोलने लगा मैं आप मेरे साथ चलो, मेरे को रास्ता बताओ कहाँ तक मुझे ऊपर जाना है, कहीं जहाँ पे कोई पकड़े नहीं, मुझे सेफ जगह पे पहुँच जाऊँ मैं। और सर मैं सोचा मैं नहीं जाऊँगा सर, इसने सर गन खड़ी कर दी सर, मैं अपनी सेफ्टी के लिए सर इसके साथ चल पड़ा सर। देखिए आपकी जान का भी खतरा था, आपकी जान भी जा सकती थी, पर तब भी आपने हिम्मत दिखाई, किस तरह से सारा किया है? सर इसके साथ हम चलते रहे देश की खातिर सर, भारत माता की खातिर सर। हम चाहते थे कि सर कोई बात नहीं, अगर हमें सर नौकरी नहीं है तो सर क्या हम ये तो कर सकते हैं, इसको पकड़ के सर कर सकते हैं सर। जहाँ आपने पकड़ा उस जगह का नाम क्या है? सर हमें नहीं पता सर, बड़ी दूर है सर हमारे घर से, ऊपर चिरडी होगा सर उस जगह का नाम। मैं भी सर जम्मू में काम करता हूँ, पंडित का काम करता हूँ सर। मैं यहाँ पे घर पे आया था 1-2 दिन के लिए। अशरफ इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे जब गांव वालों ने इसको पकड़ के हैंडओवर किया है पुलिस को, वहां पर मौजूद थे, उनकी आपने रिपोर्ट देखी। सीधे चलते हैं उनके पास। अशरफ अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पर? एक क्लैरिटी मुझे आपसे चाहिए। पहला तो इसका नाम कासिम है या उस्मान है? बताया ये भी जा रहा है, शुजा हमें बता रहे थे कि गांव वालों का ये कहना है कि ये भी फैसलाबाद का रहने वाला है। थोड़ा इस पे, इसके प्रोफाइल पे क्लैरिटी और चाहिए। निशांत बिल्कुल, दरअसल अगर नाम की बात करें, नाम तो अभी भी कहा जा सकता है कि नाम को लेकर पुख्ता जानकारी नहीं है। एक जगह पर इसने बोला कि मेरा नाम उस्मान है, एक जगह पर कासिम बोला, लेकिन जहां तक आतंकियों की बात है वो कोड नाम पे ज्यादा चलते हैं। जब भी वो कश्मीर में आतंकी साजिश के लिए आते हैं या आतंकवाद के लिए आते हैं तो उनको बाज़ाब्ता कोड नाम दिया जाता है जो असली नाम नहीं होता है। तो अब जो ये उस्मान इसने अब नाम जो बोला है, क्या वो असली है या फर्जी है, वो जांच के बाद ही साफ हो जाएगा जब पुलिस इंट्रोगेशन कर रही है। और अभी इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर मैं आपको निशांत बताऊं कि फिलहाल जो है ये पाकिस्तानी आतंकी है लश्कर तैयबा का, इसको जम्मू कश्मीर पुलिस पूछताछ कर रही है। स्टेट टास्क फोर्स जो है जम्मू कश्मीर का, उसकी स्पेशल सेल जो है उधमपुर पुलिस स्टेशन पहुंच गई है, बड़े अधिकारी उसमें हैं और बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके खुफिया विभाग के अफसर भी वहां पहुंचे हैं। फिलहाल उधमपुर पुलिस स्टेशन में स्पेशल सेल में इससे पूछताछ हो रही है। जाहिर है क्योंकि जो पूछताछ का तरीका सुरक्षा एजेंसियों का होता है उसके बाद ही सही बातें और सच्ची बातें बाहर आ जाती हैं। फिलहाल उसमें टाइम लगेगा। मैंने अभी कुछ देर पहले एक पुलिस अधिकारी से बात की, उनसे मैंने कहा था कि क्या कुछ क्लू मिला है। उन्होंने कहा फिलहाल अभी कुछ बताना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो जांच में कोई अड़ंगा बन सकता है। इसका डिटेल्ड इंट्रोगेशन होगा इस पकड़े गए आतंकी का, उसके बाद ही सब चीजें साफ हो जाएंगी कि असल में इसका घर कहाँ है, कौन सा गाँव है। फैसलाबाद का तो इसने बताया है, वहां पर जब इसको वीडीसी वालों ने पकड़ा था और शुरुआती में, या फैसलाबाद में किस जगह, किस मोहल्ले, किस गांव का है, वो तब साफ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो बातें हैं वो इस आतंकी के इंट्रोगेशन के बाद ही साफ हो जाएंगी कि वो कहाँ का है, किस जगह का है और उसके साथ कितने लोग थे, कैसे वो इस जगह पर पहुंचा। ये सब चीजें जो है कुछ घंटों में क्लियर हो जाएंगी और ये भी निर्भर करेगा कि क्या सुरक्षा एजेंसियां उस चीज को सार्वजनिक करेंगी या नहीं करेंगी, और अगर करेंगी तो कितनी देर में करेंगी। लेकिन फिलहाल जो है इस पाकिस्तानी आतंकी की पूछताछ जो है उधमपुर पुलिस में चल रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट टास्क फोर्स की स्पेशल सेल के साथ साथ जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर इस आतंकी से पूछताछ कर रहे हैं। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो आपने अभी तक जानकारी दी उसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगा। वो मुझे आप ये बताएं कि क्या अभी तक ये साफ हो पाया है इस पूरे मामले में, क्या ये साफ हो पाया है कि ये गुरदासपुर मॉड्यूल का कहीं हिस्सा तो नहीं, कहीं ऐसी आशंका तो नहीं आ रही है क्योंकि वहां पर 3 बताए जा रहे थे आतंकी हैं, वहां पर कहीं ये 2 और तो नहीं थे? क्या वो भी एक इंफॉर्मेशन निकालने का एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज होगी? जहां तक सुरक्षा एजेंसियों की बात है वो सभी पहलुओं पर सोच रहे हैं, सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल शुरुआती जो हमारे पास जानकारियां हैं उसके अनुसार शायद गुरदासपुर के ग्रुप का ये हिस्सा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो गुरदासपुर
हमला हुआ था उसमें जो सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षा एजेंसी के हाथ लगी थी, उसमें सिर्फ वही 3 आतंकी। अशरफ, एक चीज बताइए मुझे, ये उधमपुर थोड़ा हमारे जो आम दर्शक हैं जो घाटी के टोपोग्राफी से वाकिफ नहीं है, उनके लिए थोड़ा बताएं हमें, ये जो जगह है उधमपुर, ये गुरदासपुर से तकरीबन कितनी दूर है? निशांत, काफी दूर है। यहाँ पर आतंकियों का गुरदासपुर से पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उन्हें जम्मू से होते हुए, पठानकोट से होते हुए यहाँ पर पहुंचना होगा, और संभव नहीं है आतंकी के लिए, किसी भी आतंकी के लिए कि इस नेशनल हाईवे पे वो, जबकि उसको लोगों का समर्थन भी हासिल नहीं है, वो यहाँ पर पहुंचे। लेकिन जो टोपोग्राफी की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये आतंकी हमला हुआ है, यहाँ पर कई जगहों से पहुंचा जा सकता है। अगर ये लश्कर के आतंकी किसी भी इलाके में वहां पर रियासी के आसपास थे, या फिर दूसरे पहाड़ी इलाकों से राजौरी से पहुंचे, या फिर के, तो रास्ते हैं, पैदल रास्ते जहां से यहाँ पहुंचा जा सकता है। लेकिन इतना तो अभी तकरीबन कितना डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमें तुरंत, मैं बहुत संक्षेप में बताइए कितना डिस्टेंस होगा, मैं वापस आऊंगा आपके पास। गुरदासपुर और यहाँ पर गुरदासपुर से कम इस जगह तक जो दूरी है 100 किलोमीटर से ज्यादा है। 100 किलोमीटर से ज्यादा है, ये आप बता रहे हैं। हाँ, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। पुलिस का क्या कहना है, आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। लगभग 7:30 बजे बीएसएफ की एक कॉन्वॉय जो कि जम्मू से श्रीनगर जाती है, उसके ऊपर हमला किया गया, आतंकी हमला, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए। लेकिन हमारे जवान जो बस के अंदर बैठे थे ना, डटकर मुकाबला किए। एक जवान ने, जो आतंकी जो रोड साइड पे बस के ऊपर फायर कर रहा था, उसको मार गिराया। दूसरा आतंकी पहाड़ी इलाके पे भाग गया, उसको पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्स के एक जॉइंट ऑपरेशन में उसको दबोच लिया गया है, उसको पकड़ लिया गया है। अभी उसकी पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटरोगेशन कर रही है, जब पूरा पता चल जाएगा वो बता दिया जाएगा। बार-बार देखने को मिल रहा है कि बीएसएफ को ही टारगेट किया था, क्या इसके पीछे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नेशनल हाईवे पे तो बहुत सारी फोर्सेस चलती हैं। अब आज बीएसएफ की कॉन्वॉय डे था, तो हो सकता है उनको बीएसएफ की कॉन्वॉय। कितने जवान उसमें इंजर्ड हुए, किस तरह के इंजरी हुई? लगभग 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं और 11 इंजर्ड हैं, जो कि हॉस्पिटल में अभी एडमिटेड है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, वापस आ रहे हैं। तो आतंकी पकड़ा गया, इसके ऊपर कासिम को लेकर यह बड़ा खुलासा है। खबर यह आ रही है कि 1 हफ्ते पहले भारत आया था ये कासिम, और इसके पास हथियार नहीं थे, हथियारों को इसको यहां से मुहैया कराया गया। कासिम का टारगेट थी अमरनाथ यात्रा। सीमा पार करते वक्त नहीं थे इसके पास हथियार, इसको हथियार यहीं से मुहैया कराए गए। लोकल मॉड्यूल ने दिलाए हथियार। यानी आज जो अटैक हुआ उसमें एक आतंकी जो पकड़ा गया है, इसका नाम है कासिम, जो मारा गया उसका नाम था मोइन। ये दोनों पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान से इन्होंने क्रॉस किया, और जब ये पाकिस्तान से क्रॉस करके आए हैं तब इनके पास हथियार नहीं थे। लोकल मॉड्यूल ने इन्हें हथियार दिए और इनका टारगेट था अमरनाथ यात्रा। अश्विनी इस वक्त हमारे साथ है। अश्विनी, पूरी खबर बताएं। जी, अभी तक जो टेररिस्ट को पकड़ा गया, जिंदा पकड़ा गया, उसने अपना नाम जो है अभी सरसरी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बताया कि उसका नाम उस्मान है, वो फैसलाबाद का रहने वाला है, और जो मारा गया है उसका नाम नोमीन है, जो कि बावलपुर पाकिस्तान का रहने वाला है। और दोनों जो लड़के हैं 19-20 साल के हैं, और उस्मान जो है वो काफी जो है पतला सा, लंबा सा है, और उसने कहा है कि वो करीबन 1 सप्ताह पहले भारत पाक सीमा जो पुंछ राजौरी बॉर्डर से क्रॉस करके आए थे, और वो बिना हथियार के बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। उसके बाद वो जम्मू में पिछले 5 से 6 दिन से ठहरे हुए हैं, वहां पर उनको हथियार दिए गए। उसके बाद कल रात को उन्होंने एक महिंद्रा गाड़ी के ड्राइवर को गन पॉइंट पर किडनैप किया, और गाड़ी पर बैठकर वो यहाँ पर आए हैं। और सुबह के तहत वो बिल्कुल प्लानिंग के तहत उनको ये था कि अमरनाथ यात्रा पर अटैक किया जाए, मगर आज जो यात्रा है 4:30 बजे जम्मू से रवाना होगी थी, उसकी वजह से टाइमिंग में उनको थोड़ा कंफ्यूजन रहा। और लगातार जो अभी तक जो उसने बताया, बड़े रिलैक्स मूड में बैठा हुआ है, और उसने जो एजेंसीज को बताया कि उसको भूख काफी लगी हुई है। हालांकि 2-3 घंटे पहले गाँव वालों ने, वीडीसी वालों ने उसको खाना भी खिलाया था, मगर फिर भी उसने जो मारा गया उसका नाम क्या बताया आपने? जो अभी तक जो उसने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में बोला, उसने अपना नाम उस्मान बताया है, जो कि फैसलाबाद का रहने वाला है। और जो जो अभी पकड़ा गया है जिंदा, उसका नाम उस्मान है। जो मारा गया है उसका नाम नोमीन है, जो कि बावलपुर का रहने वाला है। उस्मान जो 19-20 साल का रहने वाला है, और जिस तरह से
इंटरोगेशन में बातचीत कर रहा है और लगता है कि लश्कर तैयबा का फिदाइन ग्रुप था, मगर इतना हार्डकोर नहीं है जिस तरह से हमें एजेंसीज के लोग बता रहे हैं। मगर वो विदाउट वेपन बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आए थे, उनको वेपन जो है जम्मू में सप्लाई किया गया और आज का अटैक जो उनका टारगेट जो अमरनाथ यात्रा थी, जबकि यात्रा जो है उससे पहले ही क्रॉस कर चुकी थी, उसके बाद उन्होंने बीएसएफ को एक अटैक किया। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे आपके पास अशरफ, आपसे और इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसमें आप एक दो चीजें समझ लें हमारे दर्शक। ये जो आतंकी, अब इसके नाम में थोड़ा करेक्शन करना चाहेंगे, इसका नाम उस्मान खान है, ये कंफर्म हो चुका है, इसका नाम उस्मान खान है। एक चीज, जो मारा गया है उसका नाम है नोमीन, ये पाकिस्तान के फैसलाबाद के रहने वाले हैं, वही जगह जहां का अजमल कसाब था, और ये बॉर्डर क्रॉस करके आए, इनके पास कोई हथियार नहीं थे, लोकल मॉड्यूल ने इन्हें हथियार दिए और निशाना था अमरनाथ यात्रा। वक्त एक ब्रेक का।